नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गोरखपुर जोन के बारे में। कमेंट्स निकल के आए थे गोरखपुर जोन के सबसे ज्यादा। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो और अपने जोन का नाम, जिस भी जोन से आपने फॉर्म डाला, कमेंट करके जल्दी से बता दो। कमेंट करना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि तभी वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गोरखपुर जोन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले परीक्षा तिथि के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परीक्षा तिथि की बात करें, कोई तिथि आने वाली नहीं है रेलवे ग्रुप डी में। एग्जाम रिजल्ट की बात करें तो 20 तारीख मैंने एक 20 नवंबर डेट आपको संभावित दिया था। 20 नवंबर आने वाला है, 4 दिन बचा है, तो कभी भी अब से लेके कभी भी इस महीने के अंदर आपके रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। और रिजल्ट जारी होने के बाद 20 दिन बाद आपके फिजिकल, 15 से 20 दिन के बाद फिजिकल की डेट नहीं आएगी, फिजिकल आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। यहाँ पे किस प्रकार से अभी देखो, शाम को एक और वीडियो आएगा जिसमें हम टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में बात करेंगे। उसमें भी मैंने गोरखपुर जोन को डाला है। हालांकि यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि ये गोरखपुर कोई भी जोन इस बार डेंजर नहीं होने वाला। कैसे, इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले गोरखपुर जोन के बारे में बात करें। वैकेंसी यहाँ पे कितनी रहने वाली है? 4002। कितनी वैकेंसी है? 4002। इस बार 2019 में जो फॉर्म आया था, ठीक है। यहाँ पे अगर जो बात करें, फॉर्म कितने भरे हैं? 6,20,825। और रिजल्ट कितना आएगा पीटी के लिए? 12,006 का रिजल्ट आएगा। 12,006 बच्चे पीटी यानी कि फिजिकल में जाने वाले हैं। इससे पहले मैं ये डेटा आपको दिखाऊं, मैं पिछली बार का थोड़ा सा आईना आपको दिखाना चाहूंगा 2018 का। ठीक है, 2018 में बात करें कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी थी 3388। और इस बार कितना है? 4002। इस बार 4002 है, ठीक है, 2019 में। और 2018 में जो आई थी 3388 थी। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे? 9.95 लाख फॉर्म भरे गए। और इस बार कितने फॉर्म भरे गए? इस बार लगभग 6 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक, तो यहाँ पे लगभग आप मान सकते हो कि 4 लाख फॉर्म कम पड़े। इस बार 4 लाख फॉर्म कम पड़े, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वैकेंसी यहाँ पे कितनी है? देखो, लगभग हम कह सकते हैं 600 वैकेंसी ज्यादा आई है। 600 वैकेंसी भी बढ़ी है और फॉर्म भी कम पड़े हैं। 4 लाख छोटा मोटा नंबर नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, पिछली बार लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया था। और इस बार जो डेटा निकल के आया, आपने देखा किसी का 36% अटेंडेंस था, किसी का 40%, किसी का 35%, कहीं पे 45% बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन हम यहाँ पे मानेंगे कि गोरखपुर जोन में कि 55% बच्चों ने एग्जाम दिया, हम ये मान के चलेंगे। हालांकि रियलिटी और कुछ होगी। जब आरटीआई का डेटा गोरखपुर निकल के आएगा तो आप देखना, लगभग ये भी 45 से 50% अटेंडेंस रहेगा गोरखपुर जोन का भी। ठीक है, लेकिन हम 55 मान के यहाँ पे करने वाले हैं। खैर, यहाँ पे बात कर लेते हैं 2018 का कट ऑफ का गया था। ये नॉर्मलाइज मार्क है, याद रखिएगा, नंबर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन मार्क है। 73 गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 69 69, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 54 गया था। ये 2018 का था। ठीक है, जब यहाँ पे आपके 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी भी कम थी। अब देखो 4 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं और वैकेंसी भी यहाँ पे आपकी ज्यादा है, और जो अटेंडेंस है बच्चों का वो भी कम हुआ है। ठीक है, तब क्या जा सकता, आप खुद से एक अंदाजा लगा सकते हो क्या होने वाला है गोरखपुर जोन में। ठीक, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका कितना परसेंट कंपटीशन रहने वाला है। फॉर्म 6,20,825, 4002। पर सीट कंपटीशन की बात करें कितना रहेगा सर जी? तो यहाँ पे 155 पर सीट कंपटीशन निकल के आने वाला है। ठीक है, पूरा डेटा मैं लेके आया हूँ, ऐसी चीजें बात नहीं की जाती, डेटा के ऊपर ही बात की जाती। ठीक है, 155 पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। सर जी आपने किस बेस पे बोला कि 28% कंपटीशन रहने वाला है? ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। हम पीईटी के लिए ही बात करेंगे ना, फिजिकल के लिए, कि कितना कंपटीशन रहेगा पीईटी के लिए। चलिए, अब रिजल्ट कितने लोगों का बनेगा अगर जो मैं पूछूं, तो आपका जो भी वैकेंसी है उसके 3 गुना बच्चे आपका पीटी में जाएंगे। तो कितने हो गए? 4002 का अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 12,006 बच्चे पीईटी के लिए जाने वाले हैं। ठीक, अब 12,006 जाएंगे, इस हिसाब से अगर जो मैं भाग देता हूं इस वैकेंसी में, तो कितना पर सीट कंपटीशन निकल के आता है? 77। अब देखो, जो पर सीट कंपटीशन 155 था, अब कितना रह गया? 77 पर सीट कंपटीशन रह गया। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बाबू बताओ कितने बच्चे एग्जाम दिए? हम मान के चलें गोरखपुर जोन का जो डेटा निकल के आएगा, मैं भी आपको बता देता हूं, 45 से 50% के बीच में डेटा रहेगा। 100% यही रहेगा अटेंडेंस का। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 55% बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 55% एग्जाम दिया, तो कितने बच्चों अपीयर हुए एग्जाम में? 3,40,000 अप्रोक्स मान लेते हैं। ठीक है,
अब 3,40,000 से अगर जो हम 12,006 का भाग देंगे जो आपका पीटी में जाने वाले हैं, तो ये पर सीट कंपटीशन सिर्फ 28 ही रह जाता है। तो कहां पे, किस जगह पे गोरखपुर जोन में आप बताओ कंपटीशन है। अब क्या कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इस बार 2019 के लिए आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो कि 2019 के लिए क्या रह सकता है। जिनका भी याद रखना 55 से 60 क्वेश्चन जो भी बच्चा कर रहा है और जिसकी एक्यूरेसी 100% है, वो एकदम पीटी की तैयारी के लिए लग जाए। रॉ मार्क्स की बात करें यहाँ पे, यूआर का रह सकता है आपका 65 से 68 रह सकता है गोरखपुर जोन का। ओबीसी की बात करें आपका 62 से 65 रह सकता है गोरखपुर जोन का। ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर जो मैं बात करूं 60 से 62 जा सकता है। इसके अलावा एससी की बात करें 55 से 58 के बीच में रह सकता है। और एसटी की बात करें 50 प्लस ये भी रह सकता है आपका गोरखपुर जोन का। ये आपका पूरा डेटा आपको मैंने बता दिया। और क्या एस्टिमेट, देखो जो भी कट ऑफ होते हैं एक संभावित होते हैं, आस पास होते हैं, कहीं से कोई भगवान नहीं हूं मैं कि आपको मैं एकदम 100% रियलिटी डेटा बता दूं। ठीक है, जो भी होते हैं आप उनको मान के चलिए कि इसके आसपास हो सकता है। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को मैंने बताया कि 55 प्लस जो भी आप लोग अप्रोक्स क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो अब लग जाओ एकदम पीटी की तैयारी के लिए, आपको रुकना नहीं है। बाकी मैंने बोला था किस जोन के बारे में आपको जानना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय।